वेलकम फ्रेंड्स, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का पार्ट 3। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो करते हैं भी शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ मैन गोज टू ऑफिस at 30 km per hour and return at a speed of 20 km per hour. If takes 5 hours in all. Find the distance from his home to office. इसका मतलब ये है भाई कि एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस के लिए जाता है और वापस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। यदि उसे पूरी यात्रा के दौरान कुल 5 घंटे लगे हैं तो बताइए उसके घर से ऑफिस तक की दूरी क्या है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को भी हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक विदाउट फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला। भाई आपको मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाऊंगा, फॉर्मूले से भी और विदाउट फॉर्मूले से भी। लेकिन देखो इसी क्वेश्चन के अंदर ना फॉर्मूला भी जरूरी है, उस फॉर्मूले को मैं लिंक करूंगा आगे हायर लेवल क्वेश्चन तक। ठीक है, तो बस थोड़ा सब्र ये रखना है कि दोनों तरीके से सिखाऊंगा, दोनों तरीके से सीखना है और फॉर्मूला भी सीखना है। और जब इस फॉर्मूले से हायर लेवल क्वेश्चन शुरू होंगे तो भी उसको सीखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो देखो इसका तरीका क्या है वो देखिए आप सभी। फर्स्ट सिखाऊंगा भाई फॉर्मूले से। तो इसका देखो फॉर्मूला ये होता है स्पीड 1 इनटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इनटू टोटल टाइम इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। भाई ये होता है भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, स्पीड 1 इनटू स्पीड 2 अपॉन दोनों स्पीडों का जोड़ गुणा में कुल समय। तो भाई गया की स्पीड से बंदा गया 30 की स्पीड से, वापस की स्पीड से आया 20 की स्पीड से, बटे दोनों का जोड़ यानी कि 30 जमा 20 कितना हो गया 50। कुल मिलाकर समय कितना लग रहा उसे लगा भाई 5 घंटे, तो 5 लिख लिया भाई। ये बात क्लियर होगी। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 30 को 2 से गुणा कर दूंगा। आंसर कितना हो गया भाई यहाँ से 60 किलोमीटर की क्या हो गई, उसके घर से ऑफिस तक की दूरी हो गई भाई। ये था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले। देखो फिर कह रहा हूं फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, जब आगे इसी टाइप के हायर लेवल क्वेश्चन आएंगे तब आप सभी को ये फॉर्मूला बेनिफिट करेगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूले से। अब आएंगे बिना फॉर्मूले से। गया बंदा किस स्पीड से है 30 की स्पीड से, वापस की स्पीड से आया 20 की स्पीड से। क्या हमें डिस्टेंस पता है? नहीं पता। तो डिस्टेंस हम अपने पास से एज्यूम करेंगे और डिस्टेंस एज्यूम क्या करेंगे, वो करेंगे भाई इन दोनों का एलसीएम। अब ये बात मैं सारी क्लियर करवा चुका हूं इससे पहले वाले पार्ट में, यानी कि सेकंड में, जहां पर मैंने आप लोगों से क्या करवाए थे, स्पीड टाइम डिस्टेंस के एवरेज स्पीड के क्वेश्चन। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। 30 और 20 ये क्या अभी मेरे पास स्पीड है, इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आ गया 60। ये मैंने क्या मान लिया अपने पास से, डिस्टेंस मान लिया भाई। ठीक है, 60 को 30 से डिवाइड कर दूंगा, कितना हो गया भाई 2। 60 को 20 से डिवाइड कर दूंगा, कितना हो गया 3। तो स्पीड के रेशियो का उल्टा किसका रेशियो होता है भाई, टाइम का रेशियो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे अकॉर्डिंग जाते वक्त लगे उसे 2 घंटे और आते वक्त लगे उसे 3 घंटे, तो उसे आने और जाने में कुल कितना समय लगा 5। ये चीज है। और क्वेश्चन में कितनी का रखी है, आने और जाने में कितना समय लगा 5। तो भाई 5 किसके बराबर हो गया, 5 के एक हिस्से की वैल्यू 1 हो गई। तो मैं किससे गुणा कर दूंगा उसको, 60 से। तो 60 गुणा कितना आंसर हो गया 60 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। ये बात क्लियर है। बहुतों के दिमाग में बात चल रही होगी कि हमने 60 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। वो देखो इसलिए नहीं किया क्योंकि डिस्टेंस मुझे कहां तक चाहिए, सिर्फ घर से ऑफिस तक। और जो एवरेज स्पीड होती थी ना उसके अंदर होता था घर से ऑफिस, ऑफिस से मैं वापस घर आ रहा हूं। लेकिन यहां पर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस चाहिए थी भाई। तो इसलिए मैंने 2 से गुणा से नहीं किया डिस्टेंस को। ये बात क्लियर है। ठीक है भाई, अब देखो 60 के अलावा आप कुछ और मान लो, कुछ भी वैल्यू मान लो जो आपका मन करे, 90, 100, 120 कुछ मान लो, आंसर सभी से सेम आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 30 और 20 मैंने ले लिया 90 ले लिया मैंने एक सेकंड के लिए, 90 एलसीएम ले लिया भाई। एलसीएम नहीं मतलब अपने पास से डिस्टेंस 90 मान लिया। कितने पे कट गई वैल्यू 3 पर, ये वैल्यू कितने पे कटेगी 4.5 पर। ये चीज क्लियर हो गई। कुल मिलाकर उसे कितने घंटे लगे, 7.5 घंटे लगे। मेरे अकॉर्डिंग 7.5 घंटे लगे। क्वेश्चन में कितने का रखिए 5 घंटे, तो भाई एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 5 बटे 7.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर कितनी होगी भाई 0, 25 से वैल्यू काट दूंगा, कितना हो गया भाई 2/3। ये चीज क्लियर हो गई। एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो गुणा किससे कर दूंगा उसको 90 से, 90 गुणा 2/3 कटकर वैल्यू 30, 30 दूनी कितना हो गया 60।
आ गया भी वही चीज़। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एलसीएम ले रहे हो या कुछ और ले रहे हो, बस फायदा ये होगा कि अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो आप लोगों की जो कैलकुलेशन वो आसान हो जाएगी भाई। बात क्लियर है। फॉर्मूला ये लिखा हुआ, विदाउट फॉर्मूला दो तरीके से आप सभी को करवा के दिखा रखा है भाई। मर्जी आप लोगों की, आप इस तरीके से करना चाहो या इस तरीके से, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं बात, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये आगे मैं लिंकअप करूंगा हायर लेवल क्वेश्चंस के लिए। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सेम उसी टाइप का। अ मैन गोज टू ऑफिस एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 4.5 आवर इन ऑल। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। यानी कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वापस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। यदि उसे आने और जाने में कुल 4.5 घंटे लगते हैं तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो जैसा ही पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह भी इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले करेंगे इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुणा टोटल टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हो गया भाई। बंदा गया किस स्पीड से है 50 की से, वापस की स्पीड से आ रहा है 40 की से, अपोन में दोनों स्पीडों का जोड़ कितना हो गया 90, गुणा कितना कर दूं भाई 4.5 घंटे हैं। इस 4.5 घंटे को मैं कह सकता हूं 4 गुणा 2 8 और 1 9, यानी कि भाई 9/2 ये चीज कह सकता हूं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 2 से भाई ये वैल्यू कट गई, कितना हो गया 2, 50 इंटू 2 कितना आंसर हो गया भाई 100 किलोमीटर की क्या हो गई दूरी हो गई उसके घर और उसके ऑफिस के बीच की भाई। ये बात क्लियर है। ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब चलते बिना फॉर्मूले की तरफ। 50 की स्पीड और 40 की स्पीड क्या ले लूंगा भाई, दोनों का एलसीएम। क्यों लूंगा? ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए भाई। एलसीएम यहां से कितना हो गया 200, ये वैल्यू से डिवाइड करेगी कितने पे 4 पर, ये इसे करे कितना हो गया 5। तो भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग जाते वक्त लगे 4 घंटे, आते वक्त लगे 5 घंटे, मेरे अकॉर्डिंग कुल मिला कितने घंटे लगे उसे 9 घंटे लगे। जबकि क्वेश्चन में कितने क्या रखी थी 4.5 घंटे, 4.5 घंटे यानी कि भाई 9/2। तो भाई एक हिस्से की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 9/2 और 9 नीचे पहुंच गया, 9 से 9 कैंसिल आउट, यानी कि भाई एक हिस्से की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/2, ये चीज हो गई। तो इस 1/2 को मैं किससे गुणा कर दूंगा 200 से, यानी कि 200 गुणा 1/2 कटकर वैल्यू यहां से कितनी आ गई 100 किलोमीटर। अब आप खुद देख सकते हो कि फॉर्मूले से भी वही आंसर आया और विदाउट फॉर्मूले से भी वही आंसर आ रहा है। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अ मैन गोज टू ऑफिस एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 14 आवर्स इन ऑल। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। यदि उसे आने और जाने में कुल 14 घंटे का समय लगता है तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। तो दोनों तरीके सोल्व करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूले से, सेकंड विदाउट फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमें पता है भाई, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुणा टोटल टाइम इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा डिस्टेंस भाई। गया किस स्पीड से 60 की स्पीड से, वापस किस स्पीड से 80, अपॉन में दोनों स्पीडों का जोड़ कितना हो गया भाई 140, गुणा कितना कर दूं 14 घंटे, ये चीज होगी। टाइम था 14 आवर्स। अभी ये चीज क्लियर हो गई। 0 से 0 कैंसिल आउट, 14 से भाई 14 कट गए, आंसर यहां से कितना हो गया भाई 480 किलोमीटर की क्या हो गई वो दूरी हो गई। ये चीज क्लियर हो गई। अब जरा यहां देखो, 60 की स्पीड से गया, 80 की स्पीड से बंदा वापस आ रहा है, अपने पास से दोनों का एलसीएम ले लिया भाई, कितना हो गया 240 मान लिया मैंने। ये वैल्यू डिवाइड करे कितने घंटे भाई 4, ये डिवाइड करे कितने घंटे हो गए 3 हो गए, यानी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग जाते वक्त लगे 4 घंटे, आते वक्त लगे 3 घंटे। ये चीज़ है भाई। कुल मिलाकर कितना समय लगा उसे 7 घंटे लगे, मेरे अकॉर्डिंग 7 घंटे लगे। और क्वेश्चन में कितने का रखे, कितने घंटे है भाई 14 घंटे। तो मैं कह सकता हूँ 7 = 14, एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो लो भाई 240 को मैं किससे गुणा कर दूंगा 2 से, कितना आंसर हो गया 480 किलोमीटर क्या हो गई दूरी हो गई। चाहे इससे कर लो चाहे उससे कर लो, आंसर हमेशा क्या होगा सेम होगा भाई। यहाँ तक बात क्लियर है। कई बार देखो पता क्या होता है, इन इक्वेशन के अंदर ना एक आधी लैंग्वेज और जोड़ देते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो क्या कह देंगे कि भाई मान लो ये बंदा अपने घर से सुबह 8 AM पर चल रहा है, सुबह 8 AM पर चल रहा है,
तो हमसे कह देंगे कि उसका ऑफिस पहुंचने का रियल टाइम क्या था, ये कह देंगे। ठीक है, तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुणा 2, इसका मतलब ये हुआ उसे जाने में लगे 8 घंटे, आने में लगे उसे 6 घंटे, इसका मतलब ये होता है। तो अब खुद देखो, अगर वो सुबह 8 बजे निकला है तो कई बार क्या कह देगा उसका ऑफिस जाने का रियल टाइम क्या है, तो मैं सुबह के 8 में 8 घंटे जोड़ दूं भाई, तो कितना आंसर हो गया, दोपहर के 4 PM, यानी कि दोपहर के 4 PM क्या था, उसका ऑफिस पहुंचने का रियल टाइम था। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चन से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है भाई, तरीका आप सभी को पता है, बस टाइम पूछे तो टाइम जोड़ देंगे, और भाई और कुछ पूछा तो वो देख लेंगे। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 12 आवर्स, ही कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय ट्रेन with the speed of 75 km per hour and cover remaining distance with a speed of 45 km per hour. How much distance did he cover? यानी कि एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा 12 घंटे में तय करता है, लेकिन यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है और शेष भाग 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो बताइए वह यात्रा कितनी लंबी थी या फिर वह दूरी ज्ञात करे भाई। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन हुए सेम उसी की तरह है, लेकिन इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की कंपैरिजन थोड़ा सा फर्क है। वो थोड़ा सा फर्क क्या, जरा वो देखो भाई। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता था भाई, घर और ऑफिस। ठीक है, अब इस बार इसने क्या बात कह दिया, इसने कह दिया, मान लो भाई स्टार्टिंग पॉइंट ए रहा, एंडिंग पॉइंट सी रहा, इसने क्या बात कह दिया कि भाई आधा भाग, यानी कि यहां से यहां तो रेलगाड़ी द्वारा, और यहां से यहां किसके द्वारा, किसी अन्य एक चीज के द्वारा, कार, बस, स्कूटर, जो कुछ भी है उसके द्वारा तय करता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सीधा घर से ऑफिस, लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या कह दिया, आधा भाग, ए से बी फिर बी से सी। समझ गए बात आप सभी। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो कुल मिला कितने घंटे कह दिया उसने, कुल समय कितना हो गया, 12 घंटे हो गया भाई। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला वही, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुणा टोटल टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये चीज हो गया भाई। अब आप एक बात देखो, रेलगाड़ी की स्पीड से क्या है, आधा भाग 75, आते वक्त कितनी हो गई 45, अपॉन कितना हो गया 120। ये चीज हो गई भाई। कितने घंटे लगे भाई उसे लगे 12 घंटे, ये चीज है। अब आप एक बात देखो, उसने क्या बात कही थी, आधा भाग रेलगाड़ी के द्वारा और आधा भाग किसी अन्य चीज द्वारा, तो जो डिस्टेंस यहां से निकलेगा वो क्या होगा, आधा होगा कि नहीं होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए से लेकर सी तक की पूरी डिस्टेंस है, इसने क्या किया भाई, ए से लेकर बी तक तो ट्रेन से, और बी से सी तक मान लिया बस से, ये चीज हो गया। तो अगर मैं सिर्फ इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा सिर्फ कहां से कहां तक का, ए से बी तक का। क्यों मिलेगा, जस्ट मैंने ये मान लिया कि ए से लेकर बी तक गया और बी से लेकर ए तक आया, क्योंकि देखो जितना डिस्टेंस ए और बी के बीच में है उतना ही डिस्टेंस किसके बीच में होगा भाई, बी और सी के बीच में होगा। तो आप इस चीज को आगे ले आओ या फिर इसी चीज को आप पीछे ले आओ, चीज तो वो रहनी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर ये दूरी 100 किलोमीटर पूरी यहां से लेकर यहां तक, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से 50, यहां से 50, तो मैंने ये मान लिया 50 गया 50 वापिस आया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था कि वो पीछे नहीं, वो और 50 आगे जा रहा है, यानी कि यहां की बजाय उसे और आगे जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अब तक जो डिस्टेंस निकालते आए थे हम उसे क्या कर देंगे, साथ साथ डबल करेंगे, नहीं करेंगे। डबल करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी मिल जाएगी। तो मैं इसी फॉर्मूले को साथ साथ किससे गुणा कर दूंगा, 2 से, ताकि मुझे ए से लेकर सी तक की दूरी मिल जाए। अगर मैं 2 से गुणा नहीं करूंगा तो मुझे कहां से कहां तक की दूरी मिलेगी, ए से बी तक की दूरी मिलेगी। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब देखो भाई यहां से कटकर वैल्यू भाई कितनी हो गई 10, 2 से वैल्यू काट दी भाई कितनी हो गई 5, 5 से वैल्यू काट दी भाई कितनी हो गई 9। 75 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 5 जा 45, 4 ऊपर, 9 7 जा 63 प्लस 4 कितना हो गया 67, यानी कि 675 किलोमीटर की क्या हो गई, वो दूरी हो गई। तो बस इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जो पिछले क्वेश्चन में था सिर्फ इतना करना होता है, लेकिन जब भी आप लोगों से क्या कह दे, आधा भाग, आधी दूरी कह दे, तो हमेशा क्या करेंगे, जो आपका डिस्टेंस आएगा उससे किससे गुणा कर देंगे, 2 से, क्योंकि हमें दूरी क्या चाहिए, प्रॉपर। और जो ये दूरी थी ये सिर्फ हमें ए से बी तक की बताती हुई। ये बात क्लियर हो गई। ये चीज हो गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आते हैं बिना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
75 था भाई, और कितना हो गया 45, ये चीज़ हो गया। एलसीएम यहाँ से कितना हो गया भाई इनका 2 2 5, ये चीज़ हो गई भाई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ये वैल्यू डिवाइड कितने पे करेगी से 3 पर, ये कितने पे डिवाइड करेगी से 5 पर, ये चीज़ होगी भाई। मेरे अकॉर्डिंग जाते वक्त 3 घंटे, सॉरी जाते वक्त नहीं, आधा भाग 3 घंटे में ट्रैवल हुआ, दूसरा आधा भाग 5 घंटे में ट्रैवल हुआ, कुल मिला के कितने घंटे में ट्रैवल हुई चीज़ 18 में। अब 18 किसके बराबर हो गया भाई 12 घंटे, जो क्वेश्चन में मेंशन कर रखे ने। तो यहाँ से एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 12/8, कट कर वैल्यू कितनी हो गई भाई 3/2, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। तो 225 को मैं पहले किससे गुणा करूंगा 3/2 से, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब 3/2 से गुणा करने पर मुझे क्या डिस्टेंस मिलेगा, फिर कह रहा हूँ वही ए से बी तक का, लेकिन चाहिए मुझे कहाँ तक का, ए से सी तक का चाहिए। तो मैं साथ साथ इस वैल्यू को भी किससे गुणा कर दूंगा 2 से, 2 से 2 कैंसिल आउट, 225 को 3 से गुणा करूंगा, आंसर कितना हो गया 675 किलोमीटर। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस ये बात ध्यान रखनी है आप सभी को, जब भी आप लोगों के पास इस टाइप के क्वेश्चन है कि आधी दूरी रेल से या आधी मतलब किसी भी चीज़ से हो, रेल बस गाड़ी किसी से भी हो, आधी दूरी एक्स से आधी दूरी वाई से, तो जो भी आप लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा निकालोगे, डिस्टेंस निकालने के बाद उसको किससे गुणा करना है 2 से, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है आप लोगों को आधी दूरी बताएगा, प्रॉपर नहीं बताएगा। तो पूरी दूरी चाहिए तो हमेशा किससे गुणा करेंगे 2 से, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे, फाइनल आंसर किससे गुणा करना भाई 2 से, ये बात दिमाग में सेट रखना। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3.5 hours. He covers half of the distance by train with the speed of 80 km/h and cover remaining distance with the speed of 20 km/h. How much distance did he cover? यानी कि एक व्यक्ति पूरी यात्रा 3.5 घंटे में तय करता है, लेकिन यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी द्वारा 80 km/h की स्पीड से तय करता है और शेष भाग 20 km/h की स्पीड से तय करता है। तो बताइए उसने कितनी दूरी तय की। तो क्वेश्चन में क्या बात मेंशन हो गई भाई, आधा आधा डिस्टेंस हो गया, आधी आधी दूरी हो गई। तो सिंपल सी बात याद रखना भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारे पास ये होता है स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 + स्पीड 2 गुणा टोटल टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो साथ साथ किससे गुणा कर दूं भाई, इस चीज को 2 से, क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास क्या था आधा था भाई। तो पूरा करने के लिए किससे गुणा करूंगा 2 से गुणा करूंगा। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो 2 स्पीड कितनी है, पहली 80, दूसरी स्पीड कितनी है भाई 20 बटे कितना हो गया 100, कुल मिलाए कितने घंटे हो गए 3.5 घंटे। इन 3.5 घंटों को मैं कह सकता हूं भाई 7/2 घंटे, ये चीज कह सकता हूं। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से भाई ये 2 कैंसिल आउट हो गया। यहां तक बात क्लियर आप सभी को। यहां से कितना हो गया भाई 8 × 2 16, 16 सत्ते कितना हो गया भाई 112, यानी कि वो दूरी कितनी हो गई भाई 112 किलोमीटर की दूरी हो गई। ये बात क्लियर, ये चीज हो गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ बिना फॉर्मूलों से, 80 यहां से कितना हो गया भाई 20, एलसीएम कितना हो गया भाई 160, घंटे लगे, और यहां कितने घंटे लगे भाई 8 घंटे। ये चीज क्लियर हो गई। अब आप एक बात देखो, मेरे अकॉर्डिंग कुल मिलाए कितने घंटे 10 घंटे। क्वेश्चन में कितने क्या रखी है 7/2 घंटे में। एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 गुणा 10, यानी कि 7/20, ये चीज हो गई भाई। तो 160 को पहले मैं किससे गुणा कर दूंगा 60/20 से, 0 से 0 कैंसिल आउट, कटकर वैल्यू कितनी हो गई 8, 56 हो गया। तो मैंने बताया था भाई ये मुझे क्या मिलेगा आधी दूरी मिलेगी। पूरी दूरी चाहिए तो किससे गुणा कर दूंगा 2 से, कितना आंसर हो गया 112 भाई। आंसर कितना हो गया, यहां से भी 112 और यहां से भी कितना हो गया 112। इस बात की कोई टेंशन नहीं है, आंसर हमेशा क्या होगा सेम। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ही रहा और काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। A man goes to office with the speed of x km/h and return with the speed of x + 15 km/h. If the distance between home and office is 90 km, he takes 5 hours to complete his whole journey. Find x. यानी कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस x km/h की स्पीड से जाता है और वापस x = 15 km/h की स्पीड से आता है। यदि उसके घर से ऑफिस तक की दूरी 90 किलोमीटर है और वह पूरी यात्रा को 5 घंटे में तय करता है, तो बताइए x की वैल्यू क्या है। तो भाई ये इन क्वेश्चन का मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों से स्टार्टिंग में कि वो आगे हायर लेवल क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब इसने क्या बात कह दिया, कुल समय कितना लगा 5 घंटे, टोटल टाइम लग रहा है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था भाई, स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 + स्पीड 2 गुणा टोटल टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। भाई ये फॉर्मूला था डिस्टेंस मेरे पास। अब एक बात देखो,
किस स्पीड से गया, x की स्पीड से, वापस किस स्पीड से आया भाई, x जमा 15 की स्पीड से, ये चीज हो गई। अपोन में दोनों स्पीडों का जोड़ x जमा 15 भाई, ये चीज हो गई। गुणा कितने घंटे लिए, 5, और दूरी कितनी हो गई भाई, 90, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो 5 से ये वैल्यू कट गई, कितनी हो गई भाई, 18 हो गई। अब ये दोनों जोड़ लूँ, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, x को इससे गुणा कर दिया भाई, कितना हो गया x स्क्वायर, इसको इससे कर दिया भाई, कितना हो गया 15x बराबर 18। x और x कितने हो गए भाई, 2x जमा कितने हो गए 15, ये चीज हो गई। ये सारी की सारी वैल्यू देखो इससे गुणा कर रहा हूं, तो इक्वेशन देखो क्या होगी मेरे पास, इधर तो ये रहा भाई x स्क्वायर प्लस 15x, और यहां देखो 18 गुणा 2 कितना हो गया भाई 36x, जमा कितना हो गया भाई, हाँ 18 गुणा 15 कितना हो गया यहां से 270, ये चीज हो गई। सारी वैल्यू मैं इधर ले आया, तो इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस का 36 इधर आके माइनस हो गया, तो प्लस 15 माइनस 36 कितना हो गया भाई, माइनस 21x हो गया कि नहीं हो गया, माइनस 270 बराबर 0, ये इक्वेशन होगी भाई। अब देखो इस पीछे वाली वैल्यू को मैं किससे गुणा करूंगा, आगे, यानी कि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, एक होता है भाई। माइनस 270 की गुणा कर रहा हूं मैं एक से, तो कितना हो गया माइनस 270, यानी कि अगर मैं दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितनी वैल्यू चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस 270, और अगर मैं उन्हें प्लस करूं तो प्लस करने के बाद मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, माइनस 21, ये चीज हो गई। तो ऐसी वैल्यू होगी भाई माइनस 30 और प्लस 9, क्योंकि देखो अगर आप माइनस 30 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस फॉर्म में मिलेगा, माइनस 270 फॉर्म में मिलेगा, और अगर आप माइनस 30 में 9 जोड़ लोगे तो कितना आंसर होगा, माइनस 21 होगा कि नहीं होगा भाई। यहां तक बात क्लियर आप सभी को, ठीक है। तो मैं इसी चीज को यहां पुट करता हूं, तो देखो भाई इक्वेशन ये थी मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 270 बराबर 0, ये चीज थी भाई। इस माइनस 21x को मैं कह सकता हूं ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 30x जमा 9x माइनस 270 बराबर 0, ये चीज होगी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया भाई, x कॉमन आ गया, तो यहां से वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 30 हो गई भाई। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, प्लस 9 कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया भाई, x माइनस 30 किसके बराबर हो गया, 0 के भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो x माइनस 30 ये 0 के बराबर, और x जमा 9 ये किसके बराबर, 0 के। तो भाई x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 30, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, माइनस 9, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। तो अब आप खुद देखो स्पीड कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होती, तो हमेशा क्या आंसर लूंगा, पॉजिटिव। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया प्रॉपर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ऑप्शन भी मिलेंगे, तो वहां पर आप लोगों को ना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप लोगों को एक क्वेश्चन सोल्व करने ऑप्शंस की हेल्प से। तो जाहिर सी बात देखो एग्जाम में आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, यहां पर ऑप्शन नहीं है, इन फ्यूचर आपको एग्जाम में तो मिलने ही है, कॉमन सी बात है। तो मैंने 30 ले लिया भाई, जैसे आंसर 30 था, 30 ले लिया, घर से गया ऑफिस 30 की स्पीड से, वापस 15 स्पीड बढ़ा ली, कितनी हो गई 45, दोनों स्पीडों का जोड़ कितना हो गया 75, कितने घंटे लग रहे हैं भाई उसे, 5 घंटे लग रहे हैं, ये चीज होगी। कटकर वैल्यू कितनी होगी 15, 15 थी कितना 45, 30 गुणा 3 कितना हो गया 90 किलोमीटर, यानी कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 90 किलोमीटर आ गया। और क्वेश्चन में भी कितना क्या रखा है भाई, 90 किलोमीटर क्या रखा है, ये चीज है क्या नहीं भाई, यहां तक बात क्लियर आप सभी को। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके बराबर आ गई भाई, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बजाय किसके अकॉर्डिंग जाना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना, जहां से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो जो एग्जाम में ऑप्शन होते हैं ना, वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नहीं, एक्चुअल में आप लोगों की मदद करने के लिए होते हैं। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, वो ये कह रहा है कि भाई इन चारों में से एक ठीक है, तो बस मुझे वो ठीक है तो चूज करना है भाई। कंफ्यूज तो मैं तब होऊंगा ना जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होंगे, जब मुझसे पूछेंगे बता भाई इसका आंसर क्या है। तो एग्जाम में आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आप ऑप्शंस की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जहां से आपका डिस्टेंस ये वाला और क्वेश्चन वाला सेम हो जाए, वो ही ऑप्शन क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया भाई। बात क्लियर आप सभी को। सोल्व करना होता आप सभी को 10th 12th के कोई पेपर या फिर आपके कॉलेज के एग्जाम में सोल्व नहीं करना होता, वहां पर आप सभी को चाहिए आंसर, चाहे किसी भी तरीके से हो भाई। ये बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अ मैन गोज टू ऑफिस विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस इज 40 किलोमीटर, ही टेक्स 3 hours टू कंप्लीट हिज होल जर्नी, फाइंड x। यानी कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है,
और वापस x जमा 20 किलोमीटर की स्पीड से आता है, यदि उसके घर से ऑफिस तक की दूरी 40 किलोमीटर है, यदि उसे पूरी यात्रा के दौरान 3 घंटे लगे, तो बताइए x की वैल्यू कितनी है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन वे रहे 10, 20, 30 और 40। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर चलेंगे भाई बाय ऑप्शन। तो देखो फॉर्मूला तो ये था, स्पीड 1 इनटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुणा टोटल टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये चीज थी भाई। स्पीड x इनटू कितना हो गया भाई x जमा 20, दोनों का जोड़ x और x 2x जमा 20, कितने घंटे लगे भाई 3, दूरी कितनी हो गई 40। ये चीज हो गई। सारी वैल्यू उधर गुणा, सारी वैल्यू अंदर गुणा। 3x गुणा करूंगा अंदर, कितना हो गया भाई 3x² प्लस 60x, कितना हो गया 80x जमा कितना हो गया 800। ये चीज होगी। सारी वैल्यू इधर 3x² प्लस का 80 इधर क्या हो गया माइनस, यानी कि भाई माइनस 20x माइनस 800 बराबर कितना हो गया 0। अब देखो इस माइनस 800 की गुणा किससे करूंगा 3 से, तो यानी कि मैं कह सकता हूं भाई गुणा करूं तो मुझे वैल्यू कितनी चाहिए माइनस 2400, और प्लस करूं तो मुझे वैल्यू कितनी चाहिए माइनस 20। ये चीज है या नहीं है? तो मैं कह सकता हूं कि भाई वो वैल्यू क्या होगी माइनस 60 और प्लस 40। माइनस 60 और 40 को जोड़ूंगा तो कितना हो गया भाई माइनस 20 हो गया, और माइनस 60 को 40 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया माइनस 2400 हो गया। तो मेरी दोनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई कि नहीं होगी? तो देखो भाई 3x², इस चीज को मैं कह सकता हूं माइनस 60x जमा 40x माइनस 800 किसके बराबर हो गया भाई 0 के। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 3x कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया भाई x माइनस 20। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 40 कॉमन आ गया भाई, तो यहां क्या बच गया x माइनस 20। ये चीज हो गई। तो यहां से देखो भाई 3x प्लस 40 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहां से भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, और यहां से x की वैल्यू कितनी आती है माइनस 40/3। तो जाहिर सी बात हमें एक बात पता है कि भाई जो स्पीड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो आंसर क्या रहेगा मेरा 20 भाई। ये सॉल्यूशन हो गया, वो मेरे पास ऑप्शन रहे। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन 10 भाई, मैं 10 लेके चला। 10 स्पीड कितनी बढ़ गई 20 गुणा 30 बटे दोनों का जोड़ कितना हो गया 40, और कितने घंटे लिए भाई 3 घंटे लिए। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 तिया 9, 9 गुणा 10 कितना हो गया भाई 90/4। तो 90/4 जो है 40 किलोमीटर तो भाई होता नहीं, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन कट गया। मैं आया सेकंड में 20 गुणा कितना हो गया भाई 40 अपॉन कितना हो गया 60 इंटू में कितने घंटे हो गए भाई 3। ये चीज होगी 20, 3 पे कट गई वैल्यू, 3 से 3 कट गई, फाइनल डिस्टेंस कितना है मेरे पास 40, और क्वेश्चन में भी दूरी कितनी थी 40 किलोमीटर की। ये मेरा आंसर हो गया भाई। मैक्सिमम ऑप्शंस को मैं कितनी बार सॉल्व करूंगा 3 बार। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं हुआ तो चौथा ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा भाई। तो आप खुद देख सकते हो कंपेयर टू सॉल्यूशन के बाय ऑप्शन ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इन्हीं की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अ मैन गोज टू हिज ऑफिस एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 1.5 hour लेस देन गोइंग टू गो, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। एक आदमी अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वापस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। यदि उसे जाने में आने की तुलना 1.5 घंटा कम समय लगे तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। तो पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में इस क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, वो बताता हूं फर्क है क्या भाई। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसे जाने और आने में कुल कितना समय लगता था, लेकिन अब इसने क्या बात कह दिया, जाने में आने के कंपैरिजन में इतना समय कम लग रहा है। पिछले में तो क्या था टोटल समय, यानी कि मान लो होम ऑफिस यहां से यहां और यहां से यहां आने में इतना समय लग रहा था। अब ये क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि उसे जाने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो उसे वापस आने में कितने घंटे लग रहे हैं 4.5 घंटे लग रहे हैं। ये चीज हो गई। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना कह दिया उसने, 1.5 घंटा कह दिया। ये क्वेश्चन हमारे सामने भी ठीक है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके सोल्व करेंगे, एक फॉर्मूले से और एक बिना फॉर्मूले से। फॉर्मूले का भी यूज होगा, फॉर्मूला भी जरूरी है। जैसे इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था उसी तरह इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी करूंगा आगे हायर लेवल क्वेश्चंस के लिए। तो फॉर्मूले को इग्नोर मत करना, पर्सनली कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई। ठीक, फॉर्मूला ये हो जाएगा देखो, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम।
बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला भाई। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। अब देखो भाई, गया किस स्पीड से, 60 की स्पीड से, वापस की स्पीड से आया 40, डिफरेंस दोनों की स्पीडों का अंतर यानी कितना हो गया भाई 20, और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना कह दिया इसने, 1.5 घंटा। तो इस 1.5 घंटे को मैं कह सकता हूं भाई 3/2 घंटे। 20 2 पे कट गया, 2 से ये कट गया, 60 गुणा में 3, आंसर कितना हो गया भाई 180 किलोमीटर। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया फॉर्मूले से। अब करते हैं इसी क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले की हेल्प से भाई। 60 40 एलसीएम कितना हो गया भाई 120, यहां कितने घंटे 2 घंटे, यहां कितने घंटे हो गए 3 घंटे हो गए। ये चीज क्लियर हो गई। तो भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग उसे जाने में कितने घंटे लगे 2 घंटे, और वापस आने में कितने घंटे लगे 3 घंटे। तो मैं कह सकता हूं ना भाई मेरे अकॉर्डिंग उसे जाने में आने की कंपैरिजन 1 घंटा ज्यादा लगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जब ऑफिस जा रहा है घर पे आने कंपैरिजन में 1 घंटा कम लगा। बात तो वही होगी। मेरे अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन में कितना कह दिया भाई 3/2, एक हिस्से की वैल्यू 3/2 आ ही चुकी मेरे पास, तो सीधा किससे गुणा कर दूंगा इसको 120 से। 120 गुणा 3/2, कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई 60, 60 गुणा 3, आंसर कितना हो गया भाई 180 किलोमीटर। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप खुद देख लो, फॉर्मूले से भी वही आंसर, बिना फॉर्मूले के भी वही आंसर। तो मर्जी आपकी, चाहे इससे कर लो सोल्व चाहे इससे, लेकिन फिर कह रहा हूं फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। आगे जब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, हायर लेवल क्वेश्चन होंगे, वहां पर फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। A man goes to his office at 45 km per hour and returns at a speed of 30 km per hour. If he takes 20 minutes less than going to go, then find the distance from his home to office. एक आदमी अपने घर से ऑफिस 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वापस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। यदि उसे जाने में आने की तुलना 20 मिनट कम समय लगे तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी ज्ञात करें। तो भाई फॉर्मूला आप सभी को पता है ही, स्पीड 1 इनटू स्पीड 2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। गया 45 की स्पीड से, वापस 30 की स्पीड से आया, दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है 15, गुणा देखो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है 20 मिनट है, इस बार आवर नहीं है। अब आप खुद देखो, स्पीड मेरे पास किस फॉर्म में है, किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो टाइम चाहिए मुझे किस फॉर्म में चाहिए, आवर्स की फॉर्म में चाहिए, और टाइम यहां पर क्या है मिनट। तो इस मिनटों को मैं किस में चेंज करूंगा, आवर में, और आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड किससे करूंगा, 60 से करूंगा भाई। कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई 3, 15 से कट गई वैल्यू 3, 3 से 3 कट गया, आंसर यहां से कितना हो गया 30 किलोमीटर की क्या हो गई, वो दूरी हो गई भाई। ये हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब आते हैं बिना फॉर्मूले की मदद से। 45 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से वापस आया, डिस्टेंस कितना मान लिया भाई 90 मान लिया, यहां कितने लगे 2 घंटे, यहां लगे 3 घंटे। अब आप एक बात देखो, यहां 2 घंटे यहां 3 घंटे, तो उसे ऑफिस जाने में आने के कंपैरिजन 1 घंटा कम लग रहा है। 1 घंटा यानी कि 1 आवर। तो 1 घंटे को मैं कह सकता हूं भाई 60 मिनट, और क्वेश्चन में कितना कम समय लग रहा है 20 मिनट। ये चीज हो गई भाई। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 20/60, ये चीज हो गई। तो कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/3। तो इस 1/3 को मैं किससे गुणा कर दूंगा 90 से, 90 गुणा 1/3, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई 30। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। तो हो गई बात क्लियर, इससे भी 30 आ रहा है और इससे भी 30 आ रहा है। अब चलते इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस. If he travel at 30 km per hour, then he is late by 10 minutes. But if he travel at 40 km per hour, then he reaches his office 5 minutes earlier. Find the distance from home to office. यानी कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक की किसी निश्चित दूरी को तय करता है, लेकिन वह अपनी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से ऑफिस तक की दूरी ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। तो जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है। तो बस इस क्वेश्चन में देखो एक बात का फर्क आ गया। इसने स्टार्टिंग में क्या कह दिया, स्टार्टिंग में ये बात कह दी कि 10 मिनट लेट, और बाद में क्या कह दी 5 मिनट पहले। ये चीज ठीक है। तो देखो जब भी आप लोगों के पास क्या हो सेम टाइम,
सेम टाइम का मतलब ये होता है कि यहां पर भी लेट बोल दे और यहां पर भी लेट बोल दे, या फिर यहां पर भी अर्ली बोल दे और यहां पर भी क्या बोल दे, अर्ली बोल दे। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम को माइनस करेंगे, सेम टाइम को क्या कर देंगे, माइनस। सेम टाइम क्या होगा, माइनस। चाहे तो वो लेट लेट हो या फिर वो अर्ली अर्ली हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या करेंगे, माइनस। ठीक है। और लेकिन जब भी आपके पास क्या हो, ऑपोजिट टाइम, यानी कि देखो लेट और अर्ली या फिर अर्ली और लेट हो, तो यानी कि कहना मतलब अपोजिट टाइम, ऊपर नीचे कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपोजिट टाइम में हमेशा क्या करेंगे, इन्हें प्लस करेंगे। इस टाइप को अपोजिट टाइम को क्या करेंगे भाई, प्लस कर देंगे। ये बात क्लियर है, सेम टाइम माइनस ऑपोजिट टाइम प्लस। तो इसको देखो याद करने का तरीका ये होता है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अपोजिट साइड्स क्या होती है भाई, अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट होगी तो क्या होगी, ऐड होगी कि नहीं होगी। आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लो तो आपस में क्या होंगे, चिपकेंगे चिपकेंगे। और नॉर्थ पोल को लो तो क्या करेंगे, एक दूसरे दूर हटेंगे, रिपेल होंगे। तो सेम वही तरीका है, सेम चीज माइनस अपोजिट चीज प्लस। बात क्लियर है, ठीक है भाई। तो देखो किस स्पीड से गया भाई, स्टार्टिंग में बंदा स्पीड गया 30 की स्पीड से, आया किस स्पीड से है, सॉरी बाद में किस स्पीड से गया, 40 की से। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10। ये चीज हो गया 10 मिनट लेट, 5 मिनट पहले। अपोजिट टाइम हो गया, क्या करूंगा, प्लस 15 मिनट हो गई। तो बाबा एक सिंपल सी बात देखो भाई, मिनट है, टाइम किस में चाहिए, आवर्स में। आवर्स में करने के लिए डिवाइड किससे करूंगा भाई, 60 से करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि घंटों में टाइम चाहिए। 15 से कट के वैल्यू कितनी होगी, 4। 4 से कट गया 10, 10 से कट गया ये। आंसर कितना हो गया भाई इसका, 30 किलोमीटर की क्या हो गई, उसके घर से लेकर ऑफिस तक की दूरी हो गई भाई। तो जो मेन चीज थी ना इस क्वेश्चन के अंदर, वो मेन चीज ये थी, सेम टाइम क्या करूंगा, माइनस, और अपोजिट टाइम क्या करूंगा, प्लस। फॉर्मूला आप सभी को बता ही चुका हूं, स्पीड 1 गुना स्पीड 2, डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये बात सेट है। अब देखो भाई बिना फॉर्मूले के हेल्प से कैसे करते हैं, 30 40 एलसीएम कितना भाई 120। यहां कितने घंटे लगे, 4 घंटे, यहां लगे 3 घंटे। दोनों के बीच में गैप कितना आ गया भाई, 1 घंटे का 1 घंटा यानी कि भाई 60 मिनट। और मेरे अकॉर्डिंग कितना आया है, 10 मिनट लेट 5 मिनट पहले यानी कि 15, 60 बराबर 15। एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, 15/60, कटकर वैल्यू कितनी हो गई भाई 1/4। ये चीज हो गई। तो किससे गुणा कर दूंगा मैं, 120 से। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 120 गुणा 1/4, कटकर वैल्यू कितनी हो गई, 30। बात क्लियर आप सभी को। तो बस ध्यान रखनी सिर्फ एक बात, सेम टाइम माइनस अपोजिट टाइम प्लस। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ बॉय वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज स्कूल 40 मिनट लेट। Next day, he increased his speed by 10 km per hour, but still he late by 20 minutes. Find the distance of his school from his home. एक लड़का अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, फिर भी वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए उसके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है। तो भाई देखो अभी बताया था क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था, सेम टाइम क्या करूंगा माइनस और ऑपोजिट टाइम क्या करूंगा प्लस। ये चीज थी भाई। तो देखो बंदा सबसे पहले कितनी स्पीड से गया, 30 की स्पीड से गया। बाद में स्पीड कितनी बढ़ा ली, 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा ली, यानी कि पहले 30 की थी अब 10 की बढ़ गई, कितनी हो गई भाई 40। दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया भाई 10। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो भाई सेम टाइम क्या करूंगा माइनस, 20 मिनट लेट और 40 मिनट लेट, सेम टाइम है, कर दूं माइनस। 40 में से 20 गया भाई, कितना बच गया, 20 बच गया कि नहीं बच गया, गुणा 20 मिनट। अब मिनट है, घंटों में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करूंगा, 60 से। ये चीज है क्या नहीं है। 30 से कटकर वैल्यू भाई कितनी हो गई 2, 2 से कटकर वैल्यू कितनी हो गई 10, 10 से ये कैंसिल आउट। आंसर कितना हो गया भाई 40 किलोमीटर, यानी कि उस लड़के के घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी हो गई 40 किलोमीटर भाई। ये बात सेट है। अब उसके बाद देखो विदाउट फॉर्मूला भाई 30 की स्पीड से गया, अगले दिन 40 की स्पीड से गया, एलसीएम कितना मान लिया भाई 120 हो गया, यहाँ 4 यहाँ 3 हो गया। तो भाई इन दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना आ गया, 1 घंटा यानी कि भाई कितना हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट इक्वल्स टू कितने हो गए भाई रियल में 20 मिनट्स हो गए कि नहीं हो गई। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 20/60, कटकर वैल्यू कितनी हो गई 1/3। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो अब इसे 1/3 को किससे गुणा कर दूंगा 20 से, 20 गुणा 1/3, कटकर वैल्यू कितनी हो गई 40 किलोमीटर की। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
तो बात आप सभी क्लियर हो ही चुकी होगी। पिछले क्वेश्चन में अलग टाइम थे, प्लस कर दिए, इस क्वेश्चन में सेम टाइम थे, क्या कर दूंगा, माइनस। अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ही रहा। अ बॉय वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज स्कूल 10 मिनट अर्ली। नेक्स्ट डे ही वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज स्कूल 2 मिनट अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम। एक लड़का 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने स्कूल जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगले दिन वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है, तब भी वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए उसके घर से स्कूल तक की दूरी क्या है। तो भाई अब इस क्वेश्चन में दोनों बार क्या आ गया, जल्दी, अर्ली अर्ली आ रहा है, लेकिन टाइम तो क्या है, सेम। मैंने बताया था सेम टाइम क्या होगा, माइनस। तो सबसे पहले मैं टाइम कर दूं सोल्व। 10 माइनस 2 कितना हो गया, टाइम हो गया भाई 8 मिनट। ये चीज हो गई। तो अब देखो, पहले दिन 50 की स्पीड से गया, अगले दिन 40 की स्पीड से आया, बटे दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10, और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो गया, 8 मिनट। इस मिनटों को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करूंगा, 60 से। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 20 से कट गई वैल्यू 2, यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई 80/3, यानी कि आंसर कितना हो गया 26 सही 2/3 किलोमीटर। ये क्या हो गया भाई, उसका डिस्टेंस हो गया। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब करते हैं इसी चीज को विदाउट फॉर्मूले के। 50 40 एलसीएम यहां से कितना भाई 200, यहां कितना 4, यहां कितना 5, ये चीज हो गई। दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि भाई 60 मिनट। 60 मिनट किसके बराबर हो गया भाई, 8 मिनट के। तो भाई एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई, 8/60, 4 से कट गई वैल्यू, कितना हो गया भाई 2/15, ये चीज हो गई। अब इस 2/15 को मैं किससे गुणा करूंगा, 200 से गुणा करूंगा। 200 गुणा में 2/15, 5 से कट गई वैल्यू 3, यहाँ कितना हो गया भाई 40, यानी कि 80/3, ये चीज़ हो गई भाई। वैल्यू आप सभी को पता है कितनी हो जाएगी, यहाँ से 26 सही 2/3 किलोमीटर की क्या हो गई, दूरी हो गई। तो देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेम टाइम कह दे या अपोजिट टाइम कह दे। सेम टाइम होगा तो क्या करेंगे माइनस, और भाई अपोजिट टाइम होगा तो क्या करेंगे प्लस। तो बस एक बात याद रखनी है, डिफरेंस ऑफ टाइम का फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों के टाइम का अंतर दे रखा होगा, या फिर मुझसे ये क्या रखा होगा, एक लेट है एक पहले है, या फिर एक पहले है एक बाद में है, कुछ भी कह दे, तो हम लगाएंगे डिफरेंस ऑफ स्पीड का फॉर्मूला। लेकिन जब भी हमसे क्वेश्चन में क्या कह देगा, कुल समय टोटल टाइम, तो लगेगा पहले वाला फॉर्मूला, स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम। ये बात क्लियर आप सभी को। तो अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आप सभी के सामने ही रहा भाई। A man cover a certain distance on bike and he traveled 3 km/h faster. He would have taken 40 minutes less. But if he decrease his speed 2 km/h, then he reaches 40 minutes late. Find the distance. एक आदमी किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित गति से अपनी बाइक पर तय करता है। यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे 40 मिनट कम समय लगते हैं। लेकिन जब वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेता है तो वह 40 मिनट अधिक समय लेता है। तो बताइए वह दूरी कितनी है। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, कभी भी आप प्रॉपर मत पढ़ो, उस क्वेश्चन को पढ़ो हाफ, कहां तक, इतना। पहले आप सिर्फ ये देखो कि आपके पास सिर्फ इतना क्वेश्चन है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये देखो। अब उसने क्या बात कह दी, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को तय करेगा। तो भाई किसी निश्चित दूरी को तय करेगा तो कोई ना कोई स्पीड भी होगी उसकी। तो मैंने क्या मान ली स्टार्टिंग में, उसकी स्पीड कितनी मान ली, एस मान ली। चलो एक्स मान लेते हैं, एक्स हमारा फेवरेट वर्ड है, एक्स स्पीड मान ली भाई, ठीक है, ये चीज होगी। बाद में स्पीड कितनी बढ़ा ली, 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली, तो बाद में स्पीड कितनी होगी उसकी भाई, x + 3, ये चीज होगी कि नहीं होगी। और फिर उसे क्या लगने लगे, 40 मिनट का कम समय लगा। अब आप खुद देखो, स्पीड x थी, 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, और 40 मिनट स्पीड कम लगी, तो ये 40 मिनट क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ टाइम हुआ कि नहीं हुआ। तो डिफरेंस ऑफ टाइम होते ही दिमाग में फॉर्मूला क्या आ गया भाई, स्पीड 1 गुणा स्पीड 2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड गुणा डिफरेंस ऑफ टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये चीज होगी कि नहीं होगी, स्पीड 1 स्पीड 2 डिफरेंस ऑफ स्पीड गुणा डिफरेंस ऑफ टाइम बराबर डिस्टेंस। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई भाई, यहां तक बात सेट है। तो देखो पहली स्पीड x मान ली, बाद में स्पीड x 3 बढ़ गई, x = 3 हो गई। दोनों स्पीडों का डिफरेंस कितना होगा, 3 ही तो होगा भाई। वो 3 किलोमीटर बढ़ी है, जब भी 3 डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो इसकी 50 होती है 53 होती, 3 आता, ये 60 होती तो 63 होती भाई, ये चीज तो होती।
और गुणा में डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है 40 मिनट, मिनट है तो घंटों में कन्वर्ट करने के लिए किससे करूंगा 60 से। ये चीज होगी कि नहीं होगी? तो ये सारी चीज क्या होगी मेरे पास डिस्टेंस हो गया, बस मैंने मल्टीप्लाई नहीं की भाई। क्यों? क्योंकि देखो मैं 12 को 12 लिखूं या 4 गुणा 3 लिखूं, 12 तो 12 ही रहेगा। तो मैंने इस 12 को अभी इसी फॉर्म में लिखा छोड़ दिया भाई कि तू अभी ऐसे ही रुक जा, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम इसकी सेकंड कंडीशन यानी कि आगे वाली। इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, उसने क्या कह दिया, अगर वह अपनी स्पीड इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है 2 किलोमीटर पर आवर से, तो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी x थी, बाद में स्पीड कितनी होगी 2 किलोमीटर कम, यानी कि भाई x माइनस 2 हो गया। अब x माइनस 2 का मतलब ये हुआ कि भाई मान लो पहले स्पीड 50 थी, 2 घट गई कितनी 48 हो गई, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना होगा 2 ही तो हुआ भाई। तो उसे 40 मिनट और लग रहे हैं, पहले क्या थे 40 मिनट कम थे, अब 40 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, गुणा तो वही हो गया भाई 40/60। अब आप एक बात देखो, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस है क्या नहीं है, और दोनों डिस्टेंस क्या होंगे सेम, तो मैंने सिंबल किस चीज का लगा लिया, इक्वल्स का लगा दिया भाई। तब आप एक बात देखो 40/60 से 40/60 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, ये 2 है इधर मल्टीप्लाई, 3 उधर मल्टीप्लाई, तो 2 की गुणा कर दो इससे कितना हो गया भाई 2x, फिर इससे करूंगा कितना हो गया भाई 6, 3 की गुणा कर दी इससे कितना हो गया भाई 3x, 3 की गुणा उससे कर दी भाई कितना हो गया 6, ये चीज होगी भाई। तो देखो ये वैल्यू इधर जाके माइनस और ये वैल्यू इधर आके प्लस, तो भाई 3x माइनस 2x बराबर कितना हो गया 6 जमा 6, x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 12। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब लेकिन देखो x मैंने क्या मानी थी, स्पीड मानी थी, उसने मुझसे पूछा क्या है डिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा दोबारा से इस x की वैल्यू को इस फॉर्मूले में या फिर इस फॉर्मूले में, मर्जी आपकी, इसमें रख लो चाहे उसमें रख लो, दोनों से आंसर क्या होगा सेम होगा। तो मैं इस x की वैल्यू को यहां पुट करता हूं जरा, 12 जमा 3 कितना हो गया 15 बटे कितना हो गया 3 गुणा कितना हो गया भाई 40/60, ये चीज हो गई भाई, ठीक है। 3 से कटकर वैल्यू कितनी हो गई भाई 4, 20 दूनी 20 3 60, 3 से कटकर वैल्यू कितनी हो गई 5, 5 दूनी 10, 10 गुणा 4, आंसर कितना हो गया भाई 40 किलोमीटर की क्या हो गई वो दूरी हो गई। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी स्पीड, स्पीड कहां से निकली फॉर्मूले के हेल्प से, फिर स्पीड आने के बाद उसी वैल्यू को उसी फॉर्मूले में दोबारा पुट कर दूंगा, यहां पुट कर लो चाहे वहां पुट कर लो, आंसर क्या रहेगा सेम आएगा। तो जरा उसमें पुट कर देते हैं भाई, x की वैल्यू 12 थी, 12 गुणा 10 बटे 2 गुणा 40/60, ये चीज होगी भाई, 20 दूनी 20 3 से कटकर वैल्यू 4, 4 से कटकर वैल्यू 2, 20 20 दूनी 40, आ गया भी सेम आंसर वही। तो ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी आप पूरा मत पढ़ो, ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ पढ़ो हाफ, पहले यहां तक फिर उसके आगे। इसने क्या कह दिया, दूरी तय की भाई, कर ली तय, किस स्पीड से तय की मुझे पता नहीं, मैंने x मान ली, 3 बढ़ा दी भाई 3 बढ़ा दी, 40 मिनट कम लगे कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस ऑफ टाइम ही तो हुआ। फिर इसने क्या बात कह दी, स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो 40 मिनट अधिक लगेगी, तो कोई बात नहीं भाई, x गुणा x माइनस 2 इंटू 40/60 वो चीज होगी। तो सोल्व करने के बाद यहां से मुझे क्या मिलेगी, x की वैल्यू, x क्या थी भाई स्पीड, पूछा था डिस्टेंस, तो इसी x की वैल्यू को वापस यहां पुट कर दूंगा, चाहे यहां पुट कर लो चाहे यहां पुट कर लो, आंसर मुझे क्या आएगा सेम आएगा। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन बाइक and had he traveled 6 km per hour faster, he would have taken 4 hours less. But if he decreases his speed 6 km per hour, then he reaches 6 hours late. Find the distance. एक आदमी किसी निश्चित दूरी को अपनी बाइक पे तय करता है, यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो वह 4 घंटे कम समय लेता है, लेकिन वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले तो उसे 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो बताइए वह दूरी कितनी है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन सोल्व किया उसी तरह भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बस फर्क क्या होगा, इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना, सिर्फ हाफ और हाफ पढ़ना। यानी कि पहले कहां तक पढ़ूंगा भाई, यहां तक पढ़ूंगा। मैंने सिर्फ क्या देखा, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करता है, उसने अपनी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली तो उसे कितना कम समय लगेगा, 4 घंटे कम समय लगेगा। स्टार्टिंग की स्पीड कितनी है मुझे पता नहीं, मैंने कितनी मान ली भाई x, बाद में स्पीड कितनी बढ़ गई 6, तो भाई कितनी हो गई x जमा 6, ये चीज हो गई। दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया 6, ये चीज हो गई। घंटों का डिफरेंस कितना है भाई 4। यहां पर शार्ट से नहीं करूंगा क्योंकि पहले मेरे पास क्या आवर्स है, आवर्स है तो अपॉन में शार्ट की मुझे जरूरत नहीं है। S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ये चीज हो गई। अब देखो
x की स्पीड थी, बाद में कितनी कम होगी स्पीड उसकी 6 की, गुणा भाई कितना हो गया x माइनस 6, ये चीज होगी। दोनों की स्पीड का अंतर कितना हो गया 6, और टाइम भी कितना क्या रखा भाई 6। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया, दोनों डिस्टेंस क्या होंगे भाई सेम होंगे। ये बात क्लियर हो गई। x से x कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, 2 कट गया भाई, यहां कितनी कट गई वैल्यू 3 हो गई। कर दो भाई अंदर गुणा, 2x प्लस 12 इक्वल्स टू कितना हो गया 3x माइनस 18, ये चीज हो गई। ये वैल्यू इधर जाके माइनस और ये वैल्यू इधर आके प्लस, तो भाई 3x माइनस 2x बराबर कितना हो गया 30, x बराबर हो गया 30, ये चीज हो गई। तो लेकिन देखो क्वेश्चन ने पूछा था डिस्टेंस, x क्या ये मेरी स्पीड, पूछा क्या था डिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा इस x को दोबारा से इनमें पुट करूंगा, या तो यहां पुट कर लो या वहां पुट कर लो, जहां आपकी मर्जी वहां पुट कर लो, आंसर दोनों से क्या आएगा सेम आएगा। तो भाई यहां रख दी 30 गुणा 36 बटे 6 गुणा 4, ये चीज हो गई भाई। कटकर वैल्यू कितनी हो गई 6, 24 गुणा 3 72, यानी कितना आंसर हो गया 720 किलोमीटर की क्या थी वो दूरी थी। बात क्लियर आप सभी को। आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूंगा आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद।